हमारा यूनिवर्स और उसमें बने अरबों तारे, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और न जाने क्या क्या। और इन्हीं में से एक है धरती, जो सबसे अलग और अनोखी है, जहां मौजूद है जीवन, पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पानी और पहाड़। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन सबको आखिर बनाया किसने। हालांकि विज्ञान की अपनी एक अलग डेफिनेशन है। खैर, वह अलग बात है कि वह खुद भी इसे आज तक प्रूफ नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से फिर हम लोग आते हैं अध्यात्म की ओर। और फिर सामने आता है केवल एक जवाब कि इन सबको बनाया है उस सुप्रीम पावर यानी भगवान ने, जो सब कुछ कर सकता है, जो सृष्टि का आधार है। मगर सोचने वाली बात है कि भगवान ने ये सब बनाया, तो आखिर भगवान को किसने बनाया? ये दुनिया का सबसे गहरा सवाल है। मगर आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। भगवान को किसने बनाया, यह वास्तव में एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना न केवल फिलोसॉफिकल है, बल्कि यह सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी और उसके रीजंस पर भी प्रकाश डालता है। भगवान ने हमको बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? वास्तव में जब हम भगवान की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि यह प्रश्न अपने आप में ही डीप एंड कॉम्प्लेक्स है। अगर आप भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो आपको सनातन धर्म की शरण में आना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन धर्म न केवल दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, बल्कि इसमें ईश्वर की अवधारणा भी बहुत यूनिक मिलती है। मगर इसे समझने के लिए आपको वेदास, उपनिषद एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। सनातन धर्म की बात की जाए तो इसमें ईश्वर को फॉर्मलेस, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अनश्वर माना गया है, जिसका एग्जाम्पल आपको वेदों में मिलेगा। वेदों में ईश्वर को सत्यम, शिवम, सुंदरम यानी सत्य, कल्याण और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। असल में यहाँ पर ईश्वर को निराकार रूप में देखा गया है, जो न तो किसी विशेष रूप में बना हुआ है और न ही किसी समय या स्थान में सीमित है। इस प्रकार भगवान का कोई निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि उसे किसी ने नहीं बनाया है। भारतीय दर्शन, विशेषकर सनातन धर्म में भगवान को निराकार और असीमित माना गया है। हमारे शास्त्रों में भगवान को एटर्नल एंड लेटेंट कहा गया है। इसका मतलब होता है कि भगवान का ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। सनातन धर्म में भगवान को अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी देवताओं के पीछे भी एक इनविजिबल पावर मौजूद है? एक्चुअल में सनातन धर्म के अनुसार भगवान का कोई निर्माण नहीं होता। भगवान स्वयं से विद्यमान है। वे सृष्टि के कारण हैं, लेकिन वे स्वयं में सृष्टि नहीं है। एक्चुअल में यह विचार हमें अद्वैत वेदांत से मिलता है, जो कहता है कि भगवान और जीव के बीच में कोई भेद नहीं है। और अगर वेदांत की बात की जाए तो इसमें ब्रह्मा की अवधारणा मिलती है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रह्म को निराकार, अनंत और सभी का आधार माना जाता है। यह न केवल सृष्टि का कारण है, बल्कि सृष्टि के भीतर भी व्याप्त है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, तत्वम सिहि, यानी तुम वही हो। इसका मतलब हुआ कि हम सभी में ब्रह्मा की उपस्थिति है। इस दृष्टिकोण से भी पता चलता है कि ईश्वर का कोई निर्माता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर को कोई नहीं बना सकता। लेकिन अगर बात की जाए भगवान के स्वभाव की, तो सनातन धर्म में भगवान के स्वभाव को भी वेरियस वेज में डिस्क्राइब किया गया है, जिनमें से कुछ बेहद फेमस फॉर्म है, जैसे अद्वितीयता, यानी कि भगवान अद्वितीय है और उनका कोई सृजक नहीं है। ईश्वर स्वयं ही सृष्टि है और सृष्टि के सभी तत्वों में व्याप्त है, फिर चाहे कोई भी जीव हो, जंतु हो या कोई स्थान। इसके अलावा भगवान का एक मुख्य स्वभाव है उनकी अनंतता, यानी कि भगवान अनंत है, समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वे सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। उनके स्वरूप की बात की जाए तो भगवान का स्वरूप अचिंत्य है, जिसका मतलब यह हुआ कि मानव मन से उनके स्वरूप को समझना असंभव है। भगवान की स्वाभाविकता की बात की जाए तो भगवान का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वे अपने आप में ही पूर्ण हैं। वे सृष्टि का कारण हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें किसी ने बनाया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो लगातार उठाया जाता है कि अगर भगवान को किसी ने नहीं बनाया, तो उन्होंने सृष्टि को कैसे बना दिया? तो हम आपको बताते चलें, सनातन धर्म में सृष्टि का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि को अपने अंदर से ही प्रकट किया था। अगर सृष्टि की बात की जाए तो इसके 4 स्टेप हैं। नंबर 1 पर आता है सृष्टि, यानी कि क्रिएशन। भगवान ने संसार की रचना की। यह ब्रह्म के माध्यम से हुआ था, इसलिए ब्रह्म को सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है।
इसके बाद आता है पालन, यानी कि सृष्टि का मेंटेनेंस। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार यानी पालन करने वाला कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सृष्टि के हर तत्वों की देखरेख करते हैं। इसके बाद में आता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि संहार। भगवान शिव को संहारक माना जाता है। असल में जब सृष्टि का चक्र पूरा हो जाता है तब भगवान शंकर इसका संहार कर देते हैं ताकि फिर से सृष्टि का निर्माण हो सके। इसका चौथा चरण है इसका इंटरनल, यानी कि अविनाशी होना। एक्चुअल में सृष्टि का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता रहता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। सृष्टि पालन और संहार एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें ईश्वर का स्वभाव और उनकी अनंतता प्रकट होती है। इसके अलावा एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव भी सामने आता है। फिलोसफर की बात की जाए तो फिलोसफर जो वेदांत और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, वे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान स्वयं ही साक्षात है और उनका कोई कारण नहीं है। भगवान को सत्य और स्वयं के रूप में देखा जाता है जो अपने आप में पूर्ण है। एक्चुअल में अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी कि ब्रह्मा सच है और यह दुनिया झूठ और फरेब है। यहाँ सृष्टि को अस्थायी और परिवर्तनशील माना गया है, जबकि भगवान का स्वरूप शाश्वत और अनंत है। अगर भगवान के अस्तित्व को लेकर एक दूसरे दार्शनिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो प्लेटो का विचार भी सामने आता है। प्लेटो एक दार्शनिक थे। उन्होंने कहा था कि सत्य का अस्तित्व एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारे अनुभव से परे है। इससे आप भगवान के अस्तित्व को भी समझ सकते हो। जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर उसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, इन फीचर्स का मतलब है कि भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं है, इसलिए उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती जिसमें उन्हें बनाने की बात आए। इसलिए फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट से भी क्लियर होता है कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने इस पूरी सृष्टि को जरूर बनाया है। वैसे ये तो हमने सनातन धर्म की बात की, तो चलो अब हम बाकी के धर्म के दृष्टिकोण के आधार पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका भगवान की उत्पत्ति के बारे में क्या ख्याल है। अगर बात की जाए ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म में भगवान को परम पिता के रूप में देखा जाता है जो सृष्टि का कारण है, मगर यहाँ भी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। इसी तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माना जाता है और इसका भी कोई आदि और अंत नहीं है। तो इस तरह यह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमें व्यक्तिगत रूप से भी सोचने पर मजबूर करता है कि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। और जब हम अपने जीवन पर आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने अस्तित्व और कर्म का अनुभव होता है, इसलिए हम खुद भी इस उत्तर को खोजने में सक्षम हो पाते हैं कि हम सृष्टि का एक हिस्सा हैं जिसे भगवान ने बनाया है। इस तरह आप एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि भगवान का कोई निर्माण नहीं हुआ है, ये स्टार्टिंग से ही विश्व में और सृष्टि के मूल में है और उनकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का स्वरूप अनंत, यूनिक और सर्वशक्तिमान है। इस दृष्टिकोण से यह बिल्कुल क्लियर है कि भगवान ने हमें बनाया, तो भगवान को किसने बनाया का आंसर ये है कि भगवान का कोई निर्माता नहीं है। वे अपने आप में कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट हैं। हम सभी ईश्वर के अंश हैं और हमें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही इस प्रश्न के उत्तर में निहित ज्ञान हमें आध्यात्मिकता की ओर गहराई में जाने का मार्ग दिखाता है, मगर उसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान का स्वरूप और उनका ज्ञान अनंत है और हम उस ज्ञान की केवल एक छोटी सी झलक पा सकते हैं। वैसे यह तो हुई अध्यात्म के ज्ञान की बातें। अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा जटिल है। हालांकि विज्ञान ने इस बारे में खोज करने की बहुत कोशिश की है और विज्ञान का मानना है कि सृष्टि का आरंभ भगवान से नहीं बल्कि बिग बैंग से हुआ है। असल में बिग बैंग सिद्धांत की बात की जाए तो यह सिद्धांत बताता है कि सृष्टि एक अत्यंत डेंस एंड हॉट स्टेट से शुरू हुई थी। हालांकि यह सिद्धांत केवल सृष्टि के फिजिकल एस्पेक्ट्स को ही एड्रेस करता है और ईश्वर या उसके अस्तित्व को स्तर को छूता हुआ भी नजर नहीं आता है। साथ ही इसका एक दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और वो है द आइडिया ऑफ डीप टाइम। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि समय और स्थान दोनों ही सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि पहले क्या था। भगवान को किसने बनाया, यह सवाल हमेशा से ही मानव जिज्ञासा का पार्ट रहा है। जब भी हम सृष्टि, जीवन और ब्रह्मांड से जुड़े गहरे रहस्य पर विचार करते हैं तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे जहन में उठना शुरू हो जाता है। हालांकि विज्ञान हमें सृष्टि के मूल को समझाने की लगातार कोशिश करता है, जबकि धर्म और दर्शन का यह मानना है कि भगवान अनादि और अनंत है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, वह सृष्टि के कारण है।
लेकिन विज्ञान और अध्यात्म का यह विचार हमारे सीमित ज्ञान और अनंत सत्य के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहां हमारे प्रश्न हमारे ज्ञान की सीमा को छूते हैं, जिससे पता चलता है कि भगवान उस सीमा के परे के अस्तित्व का प्रतीक है। इस सृष्टि के बनने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान ने हमको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? ये सवाल हमारे अस्तित्व ज्ञान और विश्वास के गहरे पहलुओं को टच करता नजर आता है। साथ ही यह हमारी सीमाएं और अनंतता के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। शायद यह सवाल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें गहराई से विचार करने और खोजने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वैसे ही आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।